मैंने अपनी तुलसा मैया के लिए तुलसा विवाह के लिए और शालिग्राम भगवान की शादी के लिए चौक बना लिया है। ये चौक खाली नहीं छोड़ते हैं, तो इस पर मैंने थोड़ा सा अनाज डाल लिया है, हमारे बड़े लोग बताते हैं। अभी मैं इस पर चौकी स्थापित करूँगी और मैंने ये कलश भर के रख लिया है, इसमें पत्ते डालूंगी अभी। और ये गौरी गणेश स्थापित कर लिए हैं और यहाँ अपनी मैंने माता मैया जमा ली है। अब मैं इनका विवाह करूँगी। मैं लड्डू गोपाल जी के वस्त्र बदल रही हूँ, इनको ये देखिए सुंदर सी पोशाक पहनाऊँगी और ये पोशाक पहनाकर इनको ये सुंदर सी पोशाक पहनाकर अभी बिठा दूँगी। फिर मुहूर्त के टाइम पूजन जल्दी से हो जाएगा, इसलिए सुबह मैंने इनका अभिषेक भी किया था। ऐसे करके सुंदर से मेरे भगवान जी ने ड्रेस पहन ली है, ये देखिए इस तरीके से। और ये पगड़ी, ये इनके बाल हैं, हार है मेरे गोपाल जी का, ये हार है इनका, ये देखिए ये इस तरीके से। देखिए ऐसे मैं इनका श्रृंगार कर देती हूँ और ये पगड़ी लगाकर ऐसे बिठा देंगे। आज शादी है ना, इसलिए पगड़ी लगाई है मैंने इनको। और ये देखो माता मैया के पास बैठ गए हैं। ये मैंने बंधन बार बनाई है इसलिए, क्योंकि जब अपने यहाँ भी विवाह वगैरह होते हैं तो अपने यहाँ भी बंधन बार बनाते हैं ना, तो आज तो भगवान का विवाह है तो फिर बंधन बार बनाना ज़रूरी मैंने समझा, तो मैंने बना ली है। आज मैं बेलपत्र से अपने भगवान का अभिषेक करूँगी, ये 108 बेलपत्र चढ़ाऊँगी। और ये मैंने आज दीपक जलाए हैं, आज मेरे पति का जन्मदिन भी है, तो मैं उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये मैं दीप जलाऊँगी। अभी इनमें तेल नहीं डाला है, क्योंकि ये पूरा तेल फिर दीपक पी लेते हैं। तो ये भगवान जी की पूजा के लिए ये मैंने हार माला तैयार की है। माता मैया इनको हार पहनाएगी और गोपाल जी पहनाएंगे। ये पूरी पूजा सामग्री है। ये मैंने पान तैयार किया हुआ है भगवान जी के भोग के लिए, तो मैं इसको पान को ढककर इसलिए रख रही हूँ कि पूजा के टाइम तक वो मुरझा नहीं जाए, तो मैं मीठा पान भगवान को खिलाऊंगी। ये कल भी वस्त्र पहनाए थे मैया को, मैंने आज भी लहंगा बना के पहनाया है अपने हाथों से। ये मेरे गोपाल जी का जनेऊ है, तो मैं ये चुन्नी उठाऊंगी, ये श्रृंगार का सामान चढ़ा दूंगी माता रानी को आज भी। और आज भी मैं एक तुलसा जी का दीपदान करूंगी भगवान जी की पूजा के लिए। ये तुलसा जी की सूखी लकड़ी है, इनमें कॉटन लपेट कर और इसको अच्छे से देसी घी में डुबोकर और दीपदान करूंगी मैं भगवान जी का। और इस पर दीपक रखूंगी अभी जब पूजन का टाइम आएगा उस समय। ये देखिए सुंदर सुंदर पुष्प भी मैंने तैयार किए हुए भगवान जी की पूजा के लिए। ये टोकरी में पलट लूँगी अभी और फिर जब पूजन करूँगी, इसलिए मैंने फ्रिज में रखने की वजह से पॉलीथीन में रखा है, क्योंकि ये मुरझा नहीं जाए पूजन के टाइम के लिए। पहले मैंने गणेश भगवान का और विष्णु भगवान का सबका आवाहन कर लिया, उनको मंत्र से बुला लिया अपने आसन पर बिठाने के लिए। और उसके बाद गौरी गणेश की पूजा कर रही हूँ। दूर्वा, समीपत्र, कलावा, तिलक अक्षत चढ़ा चुकी हूँ मैं। पुष्प कुछ उनको और अच्छे तरीके के चढ़ाऊँगी मैं गणेश भगवान पर इस तरीके से। और गौरी माता पर भी लाल पुष्प, तुलसा मैया पर भी लाल पुष्प, सब पर लाल पुष्प चढ़ाएंगे, क्योंकि गणेश भगवान को माता गौरी को लाल पुष्प ज़्यादा पसंद होता है। गणेश भगवान पर हम बेलपत्र और दूर्वी और समीपत्र दोनों चढ़ा सकते हैं। ओम गंगनपतये नमः, जिसकी भी आप पूजन करें तो गणेश भगवान की करें गंगनपतये नमः, गंगनपतये नमः, गंगनपतये नमः, गंगनपतये नमः, इस तरीके से बोलते जाएं। और बेलपत्र माता दुर्गा को भी बहुत प्रिय है, मतलब गौरी माँ जो हमारी रखी हुई हैं उन पर भी हम 2-3 बेलपत्र चढ़ा देंगे इस तरीके से। ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। ये गौरी माँ का पूजन हो गया और गणेश भगवान का हो गया। इनको मैंने जनेऊ पहनाया है, कलावा पहनाया है और फूल अक्षत और इस तरीके से धूप दीप दे देंगे। दीप प्रज्वलित करके रख लिया। ये हमारा अखंड दीप है, चाहो तो आप रात भर जलाते रहो और वरना आप अच्छे से घी भर दो, तो जब तक अपना जलता रहे तब तक वो तो शुभ ही रहेगा। आप जितना भी उसको अच्छे से जला सकते हैं तो जलता रहे। ये गौरी गणेश की पूजा हो गई हमारी। अब हम करते हैं कलश भगवान की और दीपक की। एक ताम्रमूल भी हम गणेश भगवान को और गौरी माता को समर्पित करेंगे। ये ताम्रमूल मैंने तैयार करके रख लिया था, भगवान को अति प्रिय है। जल्दी थोड़ा आप तैयारी करके रख लेंगे तो कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, पूजा में कठिनाई भी नहीं है। और हम लोगों की तो नित्य की पूजा रहती है तो उतना नहीं भूलते हैं, सारी चीज़ें याद भी रहती हैं। बस ये थोड़ा सा अरेंज करना पड़ता है, तो उसको थोड़ा जल्दी आप तैयार करके रख लें। जय गणेश, जय वरुण भगवान की। कलश भगवान को वरुण भगवान के नाम से भी पूजेंगे, क्योंकि जल देवता हैं उसमें। और ये पान के पत्ते डाल दिए हैं। ये कलश भगवान की पूजा हो गई। ये देखिए कलश भगवान की पूजा हो गई। अब हम दीपक की पूजा करेंगे। और ये आज मैंने नई चीज़ अपने गोविंद भगवान की शादी पर उनके लिए ये मैंने माला तैयार की है। मैं अभी जब गोविंद भगवान की पूजा करूँगी तब उनको पहनाऊँगी। कलश भगवान की पूजन हुई। अब हम करते हैं, अब हम दीप भगवान की करते हैं। जय। सबको अक्षर समर्पयामि, पुष्प समर्पयामि, धूप दीप समर्पयामि, इस तरीके से बोलते जाते हैं तो भगवान हमारा सब पूजन स्वीकार करते जाते हैं। जय गणेश, जय गणेश। माता मैया को ये नीला पुष्प बहुत प्रिय है, तो मैंने सुबह बहुत सारे फूल तोड़ के रख लिए थे, तो मैया के लिए उठा के भी रख लिया था। मैया को अपनी मैं चढ़ाऊँगी और ये वाला भी पुष्प चढ़ाऊँगी मैं, ये गोपाल जी के लिए रखूँगी। जय गणेश।
चलिए अब हम नारायण भगवान का करते हैं पूजन, उसके बाद माता रानी का करते हैं, फिर उनकी भामर डालेंगे। इस तरीके से उनका विवाह संपन्न हो जाएगा। और मैं कहानी पढ़ूंगी। और मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि आप कोई भी व्रत करें उसमें आप कहानी का अवश्य ध्यान रखा करें। कहानी से ही हमारी पूजा की पूर्णता होती है। बोलो गिरधर गोपाल बांके बिहारी राधा रमण भगवान की जय। जय हो परमात्मा। वस्त्र मैंने पहले ही पहना दिए थे इनको, तो आसानी रही पूजन में। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। देखो लग रहा है कि आज इनका विवाह है। बहुत प्यारे लग रहे हैं गोविंद भगवान। और आज वो भी है द्वादशी है, तो आप अक्षर चढ़ा सकते हैं भगवान को, ऐसा कुछ विचार नहीं। एकादशी का ही विचार रहता है। हम नहीं खाएंगे क्योंकि हम एकादशी का उपवास हैं, एकादशी द्वादशी का, इसलिए हम नहीं खाएंगे उसको। और भगवान को हम चढ़ा सकते हैं, वो देवों के लिए ही हैं अक्षत। जय गिरधर गोपाल बांके बिहारी लाल की। हर तरीके के फूल हम इनके लिए रखते हैं। जय भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय हैं इनको पीले फूल। और ये देखिए ये सोना फूल चढ़ाया है मैंने, ये इस तरीके से चढ़ा दिया है। और हार माला तो मैं बाद में पहनाऊंगी भगवान को, जिससे कि उनकी विवाह उनका संपन्न हो, लगे कि हाँ भगवान गिरधर गोपाल का विवाह हुआ है। और इनको मैं समी पत्र दूर भी सब चीज़ चढ़ाते हैं गोपाल जी पर। केवल अकौआ और धतूरा नहीं चढ़ाते हैं, बाकी सब चीज़ आप चढ़ा सकते हैं। जय गिरधर गोपाल बांके बिहारी लाल की। आज तो वैसे भी उनका विवाह है, तो हम कुछ भी चढ़ाएँ उनको, वो सब स्वीकार करेंगे प्रेम से। ये देखिए ये मैं उनको जनेऊ भी पहनाऊँगी। अपने यहाँ तो वैसे भी विवाह में जनेऊ पहनाया जाता है, तो मैं अपने गोपाल जी को जनेऊ भी पहना रही हूँ। ये देखिए ठीक है, बहुत प्यारे लग रहे हैं मेरे भगवान जी। जनेऊ हो गया, ये उनकी माला हो गई। ये देखिए पुष्पों की माला तो पहनाऊंगी ही पहनाऊंगी, लेकिन ये वाली माला भी मैं लाई थी वस्त्र के साथ उनके, तो इसको भी पहनाई दे रही हूँ। ये देखिए पगड़ी लगाकर और ये जनेऊ पहन के, माला पहन के मेरे गोपाल जी कितने प्यारे सुंदर लग रहे हैं। और मैंने ये जो बेलपत्र रखे हैं इनका मैं अभिषेक करूँगी, बता दे रही हूँ। आप इनको 108 करके इस तरीके से आप चढ़ा सकते हैं भगवान के। कार्तिक महीने में आप आंवला है, तुलसी है, ये देखिए छोटी सी मैंने इनके लिए तुलसी की माला भी बनाई थी। गोविंद भगवान को बहुत प्रिय है। और इसको मैं पूर्णिमा को भी पहनाऊंगी। अगर आप आज नहीं बना पाए हैं तो आप पूर्णिमा को बनाएं। कुछ कुछ चीज़ें आप जैसे अगर वीडियो लेट भी देखते हैं तो कोई बात नहीं, तो आप उसको ध्यान में रखते हुए और आगे के लिए आप सीख सकते हैं। ये देखिए ये समी वो है मंजनी सहित माता रानी गिरधर गोपाल के लिए पत्ती सहित है मंजनी, वो पत्ती सहित चढ़ाई जाती है। ये देखिए ताम्रमूल समर्पयामि, ऐसे करके हम चढ़ाएंगे भगवान को। अब मैं बाकी पूजन और करती हूँ, माता रानी का और पूजन कर रही हूँ। और कुछ मैं मंत्र जाप करूँगी, कहानी पढ़ूँगी, तो कहानी भी आप सुन लेना मेरी। ये देखिए मैंने अपनी मैया को ब्लाउज पहनाया है, ये लहंगा पहनाया है, माता रानी को चुन्नी उड़ा दूँगी और चूड़ियाँ पहना दूँगी। इस तरीके से बहुत सुंदर इनका श्रृंगार हो जाएगा और लगेगा कि हाँ वाकई में इनका आज विवाह है। जिस प्रकार अपन लोग भी शादियों में सेंट एंट लगा के जाते हैं, तो उसी तरीके से हम भी अपने गोपाल जी के लिए ये परफ्यूम लाए हैं। वैसे मैं बड़ी सी रखती हूँ, लेकिन आज नहीं पहुँच पाई तो नज़दीकी दुकान से ये ले लिए। देखिए भगवान हमारे खुशबू भी देंगे, ये बहुत अच्छे लगेंगे। सुगंध समर्पयामि ऐसे करके बोल के और उनको चढ़ा देते हैं। अब हम अपने उसकी पूजन करेंगे। ये जो मैंने बंधन बार बनाई है भगवान के विवाह की बंधन बार, अपने ही घर में शादियाँ होती हैं तब हम कितनी सारी हर गेट पर बंधन बार लगाते हैं, तो ये तो भगवान का विवाह है। इस तरीके से बंधन बार के हर पत्ते पर हम ओम भी लिख सकते हैं और आप ऐसे तिलक भी कर सकते हैं और अक्षत चढ़ा दें, पुष्प चढ़ा दें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते जाएँ, तो भगवान उसमें अपना आशीर्वाद कर देंगे और भगवान को विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे हम लोग। भगवान सबके संबंधों को बनाए रखते हैं, सबके जीवन की रक्षा करते हैं, सबके सुख सौभाग्य की रक्षा करते हैं, तो भगवान को भी हम बधाई दे सकते हैं उनके विवाह की। गोविंद भगवान का पूजन हो गया है। अब मैं सबसे पहले अपनी माता मैया को चुन्नी उड़ाऊँगी, क्योंकि लहंगा तो वो बहुत देर से पहने हुए बैठी हैं, और चुन्नी उड़ाऊँगी तब उनको लगेगा, तब उनका स्वरूप बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए ऐसे करके माता मैया को चुन्नी उड़ा देते हैं अपन लोग। जय माता रानी की जय हो मैया। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं मैया, है ना। अब मैं इनका श्रृंगार करूँगी और इनको श्रृंगार पिटारी चढ़ा दूँगी। ये देखिए ये है ना मैया मेरी। अब मैं इनको चूड़ियाँ पहनाऊँगी, बिंदी लगाऊँगी, महावर लगाऊँगी, सिंदूर लगाऊँगी, तो उनका पूर्ण श्रृंगार हो जाएगा। गोपाल जी को माला पहना दी, हम लोगों ने पहनवा दी। अब माता रानी को माला गोपाल भगवान पहनाएंगे ऐसे करके। तालियां बजाओ तालियां, माता मैया की गोपाल जी की शादी हो गई। ये मेरी माता मैया और गोपाल जी का भगवान विष्णु का विवाह संपन्न हो गया है। अब मैं कहानी पढ़ूंगी अपने भगवान जी की और फिर आरती करूँगी। श्री तुलसी महारानी करूँ विनय सिरनाए, जो मम हो संकट विकट दीजय मात नसाय नमो। तुलसी महारानी महिमा मित न जाय बखानी,
दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सोयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहं लोक की हो सुख कानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होई निवासा, उस पर विष्णु करे नहीं वासा। करे सदा जो तब नित्य सुमिरन, ताके काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित्य प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्त होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवने से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम्हें नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जगवारी, ध्यावत तुम्हें सकल चितधारी। तुम्हें मात्र यंत्र तन में, सकल काज सिद्ध होवे क्षण में। औषध रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, कर सदा तब जय जयकारी। वेद पुराण तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारण, नमो नमो जय दुख निवारण। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटच्छनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छानी। नमो नमो भय पार उतारन, नमो नमो परलोक सुधारन। नमो नमो निज भक्त उबारन, नमो नमो जिनका समारन। नमो नमो जय कुमति नशावन, नमो नमो सब सुख उपजावन। जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश जान। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कार्य आप बनाओ। करूं विनय मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करो हमारी। शरण चरण कर जोर मनाऊं, निज दिन तेरे ही गुण गाऊं। करूं माते अब इतनी माया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू माते यह वर दीजय, सकल मनोरथ पूरन कीजय। जानू नहीं कछु नियम चारा, क्षमा मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुत करे माँ तुलसा की। यह वेद पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। करे मास कार्तिक का, साधन होवे पवित्र उसका तन मन। संकट कटे पड़े जा दूरा, सुख संपत्ति मिले भरपूरा। घर में वाके मंगल छाए, मनोवांछित फल वो पाए। है यह कथा महासुखदायी, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावहीं जो मन इच्छा होए। बोलो तुलसी माता की जय। वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी, पुष्प सारा नंदनी तुलसी च कृष्ण जीवनी। एतत् नामाष्टकं च स्तोत्रम नामार्थ संयुतम, या पठेता च संपूज्य सोस्मेघ फलम लभेत। बोलो तुलसी माता की जय। ये तुलसी माता का चालीसा हो गया, तुलसी नामाष्टकम हो गया। अब माता मैया की कहानी पढ़ेंगे। बोलो तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। इस धरती पर तुलसी जी का अवतार किस प्रकार से हुआ, इस संदर्भ में ब्रह्म वैवर्त पुराण में निम्नलिखित कथा मिलती है। भगवान श्री कृष्ण के गोधाम में तुलसी नामक एक गोपी थी। यह भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय थी। एक बार उन्हें मृत्युलोक में जाने का, पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप प्राप्त हुआ, जिसके कारण वह भारतवर्ष में राजा धर्मध्वज की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। उनका जन्म कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि में शुक्रवार को हुआ था। यहाँ भी उनका नाम तुलसी ही रखा गया। उधर भगवान श्री कृष्ण का एक प्रमुख पार्षद भी श्रापग्रस्त होकर दंभ नामक दानव का पुत्र बनकर उत्पन्न हुआ। उसका नाम शंखचूर्ण रखा गया। वयस्क होने पर तुलसी और शंखचूर्ण दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हुए। इस शंखचूर्ण का विवाह तुलसी के साथ में हुआ और फिर वह दोनों दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने लगे। तुलसी जी के पातिव्रत के प्रभाव से शंखचूर्ण अजय हो गया और उसको हरा पाना असंभव हो गया। तब शंखचूर्ण ने धीरे धीरे युद्धों में विजय प्राप्त करके सभी लोगों पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। कहानी सुनते समय हुंकारा अवश्य भरें। उधर देवता लोग भी पराजित होकर अपने अधिकारों से वंचित हो गए। तब सभी देवता लोग परमपिता ब्रह्म और शंकर भगवान के साथ में भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा कि हे तुलसी और शंखचूर्ण दोनों ही पूर्व जन्म में श्रापग्रस्त हुए थे। अब उन दोनों की ही मुक्ति का समय आ गया है। अतः अब वह दोनों मुक्ति प्राप्त करके मेरे श्री कृष्ण के गोलोक धाम को जाएंगे। शंखचूर्ण तुलसी के व्रत के प्रभाव से अजय हुआ, अतः मैं तुलसी के व्रत को खंडित कर दूंगा। तब शंखचूर्ण को पराजित कर पाना असंभव हो गया। तब भगवान श्री विष्णु ने वेश बदलकर तुलसी के व्रत को भंग कर दिया। इससे शंखचूर्ण की अजयता समाप्त हो गई और तब भगवान शंकर ने उनका वध कर दिया। जब तुलसी को इस तथ्य की जानकारी हुई तो उसने भगवान विष्णु को श्राप देते हुए कहा, हे नाथ, शंखचूर्ण तो आपका भक्त था, फिर भी आपने उसके साथ छल क्यों किया? फिर भी आपने उसके वध के लिए यह सारा आयोजन किया। इसका तात्पर्य यह है कि आप अत्यंत पाषाण हृदय हैं, अतः आप पाषाण हृदय हो जाएं। मैं आपको श्राप देती हूँ। तब भगवान विष्णु ने उस श्राप को स्वीकार करते हुए कहा, हे देवी, शंखचूर्ण अपने दानव शरीर को त्याग कर मेरे गोलोक धाम को ही गया है। अब आप भी इस शरीर को त्याग कर गोलोक धाम में जाएं, लेकिन फिर भी आपका श्राप पूर्णतः सत्य होगा और मेरा एक अंश पाषाण बन जाएगा, जिसे शालिग्राम कहा जाएगा। आपके भी एक अंश से तुलसी नामक पौधा उत्पन्न होगा। इस सृष्टि में जितने भी पत्र पुष्प हैं
उनमें सदैव तुलसी जी को ही प्रधान माना जाएगा। तुलसी दल, तुलसी के पत्तों के प्रयोग के बिना कोई भी पूजा, होम, यज्ञ, व्रत, दान आदि को पूर्ण नहीं माना जाएगा। इस संपूर्ण सृष्टि में तुलसी ही सबसे प्रमुख होंगी। इस प्रकार से भगवान विष्णु का ही एक अंश शालिग्राम बनकर प्रकट हुआ और तुलसी का ही एक अंश तुलसी जी के पौधे के रूप में धरती पर उत्पन्न हुआ। हमारे भारत देश के विभिन्न स्थानों पर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भगवान शालिग्राम और माता तुलसी जी के विवाह का आयोजन किया जाता है। वही मैंने आज किया। इस परंपरा, भगवान उसको स्वीकार करें, इस परंपरा के माध्यम से यह संदेश दिया जाता है कि इस सृष्टि के कण कण में भगवान व्याप्त है। इसके लिए कहा गया है, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हों भगवाना। अतः जहाँ भी भगवान को पुकारा जाएगा, जहाँ भी भावना कर ली जाए, वहीं भगवान प्रकट हो जाते हैं। यूँ तो शालिग्राम जी एक पत्थर हैं, लेकिन उनमें भी भगवान विष्णु का ही निवास मानकर उनकी पूजा की जाए तो इससे भी भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस प्रकार से तुलसी के पौधे की पूजा करने से और दैनिक जीवन में तुलसी दल के पत्तों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने से सभी प्रकार के कष्ट, बाधाएं और रोग दूर होते हैं। अतः सभी मनुष्यों को तुलसी जी की पूजा और प्रयोग करके लाभ प्राप्त करना चाहिए। बोलो दुर्गा तुलसी माता की जय। भगवान नारायण की जय।